बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंटर के चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे और इस चैप्टर नंबर 17 का जो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन की जब भी हम बात करते हैं या जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट से उस मोशन की बात करते हैं या उस मोशन की स्टडी करते हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम मोशन की स्टडी करते हैं या चेंज इन पोजीशन की स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, देखें। ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन है। थ्री लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन स्पेस, यानी तीन लाइन जो है परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए तीनों लाइन एक दूसरे से। इन स्पेस, स्पेस के अंदर आर सेड टू फॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको हम ये कहेंगे कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बेसिकली ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब आप देखें, ये तीनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये हमारे पास 90 का एंगल बना रही है, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस है। यहां से जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। और यहां से जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। और इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। वो पॉइंट जो इन तीनों एक्सिस को मिला रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। वो पॉइंट जो इन तीनों लाइंस को मिला रहा है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम देखें यूज करते हैं आगे। तो देखिए किस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट P है हमारे पास। अब इस पॉइंट P की हमें पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बता सकते हैं इस पॉइंट की पोजीशन? आपको पोजीशन बताने के लिए इस पॉइंट की रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो आप इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की पोजीशन के लिए एक रेफरेंस ड्रॉ करेंगे जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये हमने देखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस, और ये हमारे पास मिडिल में पॉइंट ओरिजिन। अब देखें, ये वो रेफरेंस है जिस रेफरेंस से आप इस पॉइंट P की पोजीशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इस तरह से बता सकते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कितने नंबर पे है, वाई एक्सिस में कितने नंबर पे है और जेड एक्सिस पे कितने नंबर पे है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन जब भी आप बताएंगे तो आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और उस रेफरेंस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है और दूसरा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब किस तरह से हम इस पहचानेंगे? या तो इसकी वेलोसिटी, या तो ये आपके पास रेस्ट में हो, ये पहली कंडीशन है इसकी, ठीक है, या ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब कहेंगे? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको जब कहेंगे जब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा या जब इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी। तो इस कंडीशन के लिए आपके पास, या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा ये हमारे पास। उसके बाद देखें इसकी सेकेंड टाइप
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इस वजह से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।